जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोत्रियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोत्रियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव
नारायण 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 नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से हम सबको गो गीता सत्संग महिमा के रूप में साक्षात भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता के पठन श्रवण मनन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे पवित्र स्थल पर जो देवताओं और ऋषियों के लिए वंदनीय है, ऐसा पावन आनंदवन परिसर शस्त्रों वेद लक्षणा गौओं की सनिधि और सेवा के साथ साथ स्मरण सुरभि हरिहर आराधना और नाम जप गो पूजन गीता का ऐसा लाभ अत्यंत अगम्य है, दुर्लभ है। हर कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता है। किसी जीव का किसी जन्म में कोई किया हुआ समता में जो कर्म है, उसी के पुण्य के प्रताप से वो ऐसे अवसर को प्राप्त करता है। हम लोगों ने 18वें अध्याय के 11वें श्लोक तक का व्याख्यान कल श्रवण किया। 11वें श्लोक में कर्मयोग की दृष्टि से भगवान ने जो कहा है, उसमें कर्म योग में कर्म फल की इच्छा का त्याग मुख्य है और ज्ञान योग में कर्तापन के अभिमान का त्याग मुख्य है। तात्पर्य कर्म फल की इच्छा का त्याग है, कारण कि कर्म फल का त्याग हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर भी कर्म फल है, शरीर जो मिला है एक तरह से कर्म फल ही है, उसको भोगने के लिए मिला है। सुख दुख आदि कर्म फल है, उसको भोगने के लिए शरीर मिला है, फिर उसका त्याग कैसे होगा? भोजन करने पर जो तृप्ति होती है उसका त्याग नहीं हो सकता। खेती करने पर अनाज है, उसका त्याग नहीं हो सकता। सदुपयोग हो सकता है पर त्याग नहीं हो सकता। अतः परमार्थ पथ के पथिक साधकों को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है, फल का त्याग नहीं। फल का तो सदुपयोग करना है, पर कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। फल इच्छा का त्याग करने से भक्त साधक सुखी दुखी नहीं होगा। इसलिए श्री गीता जी में फल इच्छा के त्याग को ही फल का त्याग कहा है। बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, भीतर का त्याग ही त्याग है। अगर कोई बाहर से त्याग करके एकांत में चला जाए तो भी संसार का बीज शरीर तो उसके साथ ही है। मरने वाले का अपने शरीर सहित सब वस्तुओं का त्याग हो जाता है, पर उससे मुक्ति नहीं होती। अर्थात बाहर का त्याग चाहे शरीर ही त्याग कर देना क्यों न हो, पर उससे मुक्ति नहीं होती। अंदर का त्याग जो ममता कामना और आसक्ति है, उसका त्याग ही वास्तविक त्याग है। कामना ममता आसक्ति ही बांधने वाले हैं, संसार नहीं बांधता। इसलिए अपने लिए कुछ न करने से कर्मों से अपने आप संबंध समाप्त हो जाता है। अर्थात सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए ही करना चाहिए, उनके सुख के लिए ही करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही करना चाहिए।
ऐसा करने से समस्त कर्मों का प्रवाह सेवा में और उनके आदि और अंत में जो विश्राम है वो अपने लिए, कर्म पूरे के पूरे जगत के लिए हो जाते हैं और कर्मों के आदि और अंत में चित्त का जो विश्राम है वो स्वयं के लिए हो जाता है। इस तरह भगवान ने इन श्लोकों में कर्म फल का त्याग करने वाले को वास्तव में त्यागी कहा है, कर्म फल की इच्छा का त्याग करने वाले को वास्तविक त्यागी कहा है। अगर मनुष्य कर्म फल और कर्म फल की इच्छा का त्याग न करे तो क्या होता है, इसको आगे के श्लोक में भगवान व्याख्यान में बताते हैं। श्री भगवान बोले कि अगर कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कहीं भी नहीं होता। अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्ति त्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासी नाम कवचित। अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम, कर्म का फल 3 तरह का होता है। जो कुछ हम करते हैं उसके 3 तरह के फल होते हैं। एक इष्ट है, एक अनिष्ट है और एक मिश्रित है। इष्ट मानी हमारे अनुकूल, अनिष्ट मानी हमारे लिए हानि करने वाला, और इष्ट अनिष्ट का मिश्र का मतलब है थोड़ा अनुकूल भी है थोड़ा प्रतिकूल भी है। इस तरह से प्रत्येक कर्म के ये 3 फल होते हैं। कर्म की जैसा कर्म होता है उसके अनुसार ये 3 फल होते हैं। इससे भिन्न और कोई कर्म नहीं होता, और जो होता है वो निष्काम कर्म होता है। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है कि ये मुझे अमुक चीज मिल जाए या अमुक अवस्था मिल जाए, तो ऐसा जो मिल जाता है उसको इष्ट कर्म फल कहते हैं। चाहने वाला अपने मन के अनुसार मिल जाए, मनोकामना के अनुसार मिल जाए, उसे इष्ट कर्म फल कहते हैं। जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता है, हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कभी ना आवे, पर ऐसा आ जाता है, उसको अनिष्ट कर्म फल कहते हैं। और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का है वो मिश्र कर्म फल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्राय मिश्रित ही फल होता है। जैसे धन होने से अनुकूल इष्ट और प्रतिकूल अनिष्ट दोनों ही परिस्थितियां आती है। धन से निर्वाह होता है ये अनुकूलता है, और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है, ये प्रतिकूलता है। तात्पर्य यह है कि इष्ट में भी थोड़ा अनिष्ट होता है और अनिष्ट में भी थोड़ा इष्ट रहता है। कारण कि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। ये जन्म भी दुख आल्य है और सुख रहित हैं। अतः चाहे इष्ट अनुकूल परिस्थिति हो चाहे अनिष्ट प्रतिकूल परिस्थिति हो, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती ही नहीं। यहाँ इष्ट और अनिष्ट कहने का मतलब यह है कि इष्ट में अनुकूलता और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। जो मन के अनुसार मिलता है वो अच्छा लगता है, और मन के विपरीत आता है वो बुरा लगता है, प्रतिकूल लगता है। वास्तव में कर्मों का फल मिला जुला होता है, क्योंकि कोई भी कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं होता है। प्रत्येक कर्म के साथ कोई न कोई दोष जुड़ा हुआ है। चाहे वो कितना ही पुनीत कर्म क्यों न हो, उसके साथ कोई न कोई आशंकित थोड़ा सा दोष है। इसलिए जब उस कर्म का फल मिलता है तो उसके पुण्य के साथ साथ जो उस कर्म में थोड़ा पाप हुआ है उसका भी मिलता है, मानी मिश्र फल मिलता। हाँ, किसी में पुण्य का फल सुख अधिक होता है और पाप का फल दुख कम होता है। किसी में पाप का फल दुख अधिक होता है और पुण्य का फल सुख कम होता है। तो इस तरह कर्मों के फल को भोगना पड़ता है।
भवत्यागी नाम प्रेत्य। ये ऊपर कहे हुए सभी फल अत्यागियों को, जो फल की इच्छा रखकर कर्म करने वाले हैं, उन्हीं को ही मिलते हैं, उन्हीं को ही भोगने पड़ते हैं। जो कर्म फल की इच्छा का त्याग कर चुके हैं, ऐसे सन्यासियों को किसी भी कर्म के फल का भोग नहीं करना पड़ता है। कारण यह है कि जितने भी कर्म होते हैं वे सब प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा होते हैं, तथा फल रूप परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही बनती है। इसलिए कर्मों का और उनके फल का संबंध केवल प्रकृति के साथ में है, आत्मा के साथ में नहीं है। परंतु जब स्वयं आत्मा उनसे संबंध जोड़ लेता है तो फिर वो भोगी नहीं बनता, परंतु त्यागी हो जाता है। तोड़ लेता है तो स्वयं आत्मा विवेक द्वारा उस संबंध को तोड़ लेता है, छोड़ देता है। क्योंकि पकड़ना और छोड़ना, छोड़ने में और पकड़ने में आत्मा स्वतंत्र है, इसलिए उसी ने प्रकृति के संबंध को पकड़ा है। ममता, कामना, आसक्ति करके उनसे संबंध जोड़ा है और वो ही इनसे संबंध छोड़ सकता है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। ओ मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।